कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों को मेरा प्रणाम और जितने भी साथी हैं जो यहाँ अपनी पेशकश प्रस्तुत करने आए हैं उन सभी को नमस्कार। मेरी कविता है जिसका शीर्षक है कि शिक्षक होना मुश्किल कहाँ है, क्योंकि अधिकतर यही कहा करते हैं कि शिक्षक होना मुश्किल कहाँ है। आपको जाके एक सिलेबस दिया जाता है जिसको आपको पढ़ाना ही तो है और आपने बीएड करके ये सीखा भी है, तो मैं उसी के ऊपर एक कविता प्रस्तुत करना चाहूंगी। शिक्षक होना, हाँ शिक्षक होना मुश्किल कहाँ है। अधिकतर लेखनी के सफेद और स्याह काले रंग में रहकर भी हजारों जिंदगियों के मन को चमकीले रंगों का परिचय देना आसान ही तो है। जो अभी वाकिफ ही नहीं सही और गलत जैसे शब्दों से उन्हें सही क्या है और गलत क्या ये समझाना आसान ही तो है। खुद उलझे रहे सफर की थकान व जीवन की विषमता से पर मुस्कुरा के मासूमों की हर उलझन सुलझाना आसान ही तो है। किताबी तालीम के साथ नैतिकता के अध्याय पढ़ाने को हर पल आदर्श बने रहना आसान ही तो है। हजारों हजार सवाल जो वाजिब हो भी या नहीं भी उनका सटीक जवाब देना आसान ही तो है। जब गुजरे बालक उम्र के कठिन पड़ाव से वहां उसकी संवेदनाओं को सहेजना आसान ही तो है। 30 मिनट के समय में 40 बच्चों में से प्रत्येक को पढ़ पाना आसान ही तो है। अपने जीवन के समस्त निचोड़ को हर साल सबक बना के सामने रख देना आसान ही तो है। निर्देशक होकर भी सीमाओं में रहकर भी दोस्त की तरह व्यवहार करना आसान ही तो है। शैक्षिक कार्यों को पूर्णतः करके भी निर्देशित हर राजकीय कार्य करना आसान ही तो है। सबसे अहम भूमिका निभाकर भी सबसे उपेक्षित कार्य क्षेत्र कहलाना आसान ही तो है। अपना वर्तमान समर्पित कर भविष्य निर्माण करना आसान ही तो है। एक अन्य कविता है जो एक व्यंग कविता है जो मैंने गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पे लिखी थी। आने वाले साल में हम शीघ्र ही गणतंत्र दिवस मनाने वाले हैं, तो हमारे देश की जो दशा है और जो दिशा है उसके ऊपर ये कविता है। कविता थोड़ी लंबी है, जरा ध्यान दीजिएगा। अनगिनत मानवों ने अंधकार के युग को चीर तीक्ष्ण ज्वलन अत्याचारों की वह सहकर असहनीय पीर स्वतंत्रता का सूर्य जलाया। इस त्याग की रक्तिम सूर्य की आभा में मानवता के हितकरों ने सदी से सुप्त न्याय को जगाने संविधान की रचना कर मानव सत्य का धवल चंद्र उगाया। तत्पश्चात समय रथ कई मोड़ मुड़ा, विकास युद्ध शांति बदलाव के कई आयाम चढ़ा, किंतु राष्ट्रवादिता मानो खो सी गई, देशभक्ति जैसे सो सी गई। वर्षों की यात्रा से जन्मे वर्तमान की ऐसी स्थिति दिखती है। मानचित्र के सबसे सुंदर भूभाग पर अग्नि की लपटें दिखती है। कृषक दोहरा हुआ जाता है राजनीति के महान विचारकों की नीतियों से। धरापुत्र अंबर से मृत्यु की कामना कर स्वयं को ही धरा की सुपुर्द कर चले। सैनिक उपयोग लिए जा रहे बंधक दासों की तरह वे अंगारों में जलते हो या हिम में जमते हो, क्या अंतर पड़ता है? उनका रक्त ही तो सबसे कम मूल्य रखता है। शिक्षा प्रार्थी है विद्यालयों में अपने अस्तित्व को बनाए रखने की। धन से आंकी जाती है योग्यता व सुंदरता शारीरिक रूप के पैमानों से। अधिकतर शिक्षक व्यापारी हो गए, बालक बालपन खो अपचारी हो गए। परम शक्ति की रक्षा हेतु निर्दोषों का रक्त अस्त्र है। धर्म निरपेक्ष कहलाने वाली धरती पर धर्म कुकृत्य को न्याय सम्मत करने का अस्त्र है। जाति पंथ संप्रदाय संगठन व समाज ने इतने भाग कर दिए हैं मानवता के कि रक्त रंजित सी जीवित है वो केवल कुछ मनुष्य के विचारों में, चमत्कार है उसका होना व्यवहारों में। हिंसा व अपशब्द आधुनिक सोच के प्रमाण माने जाते हैं। नैतिकता व राष्ट्र प्रेम व्यर्थ शब्दों में गिने जाते हैं। समानता तो कल्पनाओं में भी दुर्लभ है। लिंग धन की गणना जाति निम्न अथवा उच्च होने का आलंब है। शरीर नोच आत्मा तक छलनी करने में निपुण वासना तो कभी छद्म धर्म रक्षा के हित पतन की निकृष्ट सीमा लांघ चुके मानव उपभोग संस्कृति के मद में कर चुके प्रकृति के हर अंश का हनन।
भारतवासी भारतीय व मानव होने के अतिरिक्त हर व्यक्तित्व की श्रेणी में दिखता है। भारतवासी भारतीय व मानव होने के अतिरिक्त हर व्यक्तित्व की श्रेणी में दिखता है। धर्मांधता, क्रूरता, स्वार्थ के बाजार में जीवन सबसे कम भाव बिकता है। धर्मांधता, क्रूरता, स्वार्थ के बाजार में जीवन सबसे कम भाव बिकता है। जो देश के स्पर्श में है पले बड़े, जो देश के स्पर्श में है पले बड़े, जो केवल कलम थाम क्रांति की आशा में है, वो या तो आतंकित हैं, वो या तो आतंकित है या उनके स्वर में अश्रुपूरित मौन प्रार्थनाएं हैं। इस दुर्भाग्यपूर्ण कविता में अंततः गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शुक्रिया।